सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10। बच्चों, हम पाठ दोहरा रहे थे, यानी हम पाठ 10 का पुनरावृत्ति कर रहे थे। तो बच्चों, पाठ 10 में बुक के अभ्यास का हम पुनरावृत्ति कर रहे थे। आज उन अभ्यासों को जिनको हमने कल पढ़ा था उसे एक बार दोहराएंगे। उसके बाद फिर हम आज व्याकरण से एक कहानी लिखेंगे और उसे पूरी करेंगे। तो बच्चों, चलिए पहले हमने जो कल के वीडियो में पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। कल हमने पढ़ा था बहुवचन लिखो। तो पहला हमारा प्रश्न था कल का बहुवचन लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें बहुवचन लिखना है। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है बहुवचन लिखो, जिसमें पहला शब्द है ग ल त पे बड़ी की मात्रा ती, गलती। उसके बाद बच्चों दूसरा शब्द है ल क ड़ी, लकड़ी। बच्चों, दूसरा शब्द है लकड़ी, लकड़ी। उसके बाद है कुल्हाड़ी, क पे छोटा की मात्रा आधा ल, हा ड़ पे बड़ी की मात्रा, कुल्हाड़ी। ये है 3। और उसके बाद 4 में हमारे पास है दवाई, दवाई। तो बच्चों, हमें यहाँ इन शब्दों का, यह एक वचन शब्द है, इनका हमें बहुवचन लिखना है। तो हमने पहले भी पढ़ा है, कई बार हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी शब्द के आखिर में बच्चों बड़ी ई की मात्रा होती है तो हम वहाँ पर या लगाते हैं, और जो बड़ी की मात्रा है वह छोटी की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे ग ल ती या, गलतियाँ। ये हो गया गलतियाँ। उसके बाद ल क ड़ी या, लकड़ियाँ। उसके बाद है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। उसके बाद है दवाई। तो बच्चों, इस तरह से यह जो दवाई है यह हो जाएगा छोटी की मात्रा, और दवाई बन जाएगा दवाइयाँ। यहाँ लगाने के बाद बड़ी की रूप बन जाएगी छोटी। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर गलती बड़ी की मात्रा थी, यहाँ लगाया तो छोटी की मात्रा बन गई, लकड़ी यहाँ लगाया तो छोटी की मात्रा बन गई। उसके बाद कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ हम लिखेंगे यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ, और इस तरह से कुल्हाड़ी बन गई कुल्हाड़ियाँ। जब हमने यहाँ पे यहाँ लगाया तो ये बन जाएगा छोटी की मात्रा, कुल्हाड़ियाँ। उसके बाद दवाई बन गई दवाइयाँ। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए थे, एक वचन दिया गया था, हमने इसके बहुवचन रूप को यहाँ लिख करके अभ्यास को पूरा किया। फिर उसके बाद बच्चों हमने किया था रिक्त स्थान भरो। अब रिक्त स्थान भरो में बच्चों हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हम सही शब्द को, जो शब्द दिए गए हैं उनके सही रूप को लिख करके हम रिक्त स्थान को पूरे करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है पहला हमारा प्रश्न है प्रश्न 2, कोष्टक में लिखे कोष्टक में लिखे शब्दों का सही रूप लिख कर वाक्य पूरे करो। कोष्ठक
में लिखे शब्दों का सही रूप लिख कर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों हमारा पहला वाक्य है क में हमारे पास है रशीद को रोने की आवाज डैश दी। रशीद र श पे बड़ी की मात्रा शीद, रशीद को रोने की आवाज रशीद को रोने की आवाज डैश दी, रोने की आवाज डैश दी। और बच्चों यहाँ पे कोष्ठ में दिया गया है सुन। अब अगर हम यहाँ सुन लिखेंगे तो अगर हम यहाँ इस वाक्य में सुन लिखेंगे तो सुन कुछ सही नहीं लग रहा, तो हम सुन का सही रूप लिखेंगे। तो बच्चों रशीद को रोने की आवाज सुनाई, हम इसका सही रूप लिखेंगे जो कि है सुनाई दी। रशीद को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद दूसरा है ख, कोई चोट डैश है तो दर्द होता है। हमारा दूसरा वाक्य है कोई चोट डैश है तो दर्द होता है। कोई चोट डैश है तो दर्द होता है। तो यहाँ पे बच्चों है पहुंच, पहुंच। यहाँ जो शब्द दिया गया है वह है पहुंच। तो बच्चों कोई चोट पहुंच है तो दर्द होता है, यहाँ पे सही नहीं लग रहा, तो हम इस शब्द का सही रूप लिखेंगे। सही रूप क्या होगा? पहुंचाता। तो हम यहाँ लिखेंगे पहुंचाता। कोई चोट पहुंचाता है तो दर्द होता है। तो यहाँ पे सही शब्द है कोई चोट पहुंचाता है तो दर्द होता है। तो पहुंच का सही शब्द हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है ग में हमारे पास है, ग में जो हमारे पास वाक्य है वह है रशीद कुल्हाड़ी डैश चल दिया। रशीद कुल्हाड़ी डैश उठा डैश चल दिया। चल दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कोश में शब्द है उठा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसका सही रूप लिखेंगे। उठ का सही रूप लिखेंगे उठा कर। हमारा शब्द बन गया उठा कर। उठा कर। यहाँ पे रशीद कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। तो बच्चों यहाँ पे हम कोष्ठ में जो शब्द है उठ का सही रूप लिखेंगे उठा कर। उसके बाद हमारे पास है घ। तो बच्चों घ में हमारे पास है वह लकड़ियां डैश शहर जाता है। 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 बेच शब्द है हमारा बेच। तो बच्चों बेच का सही रूप क्या होगा? बेच का सही रूप यहाँ पे हम लिखेंगे
का बेचने, तो हो जाएगा बेच का सही रूप हो जाएगा बेचने, बेचने। वह लकड़ियां बेचने शहर जाता है, वह लकड़ियां बेचने शहर जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वह लकड़ियां बेचने शहर जाता है। रशीद को रोने की आवाज सुनाई दी, रशीद को रोने की आवाज सुनाई दी। कोई चोट पहुंचाता है तो दर्द होता है, कोई चोट पहुंचाता है तो दर्द होता है। रशीद कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया, रशीद कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। वह लकड़ियां बेचने शहर जाता है, वह लकड़ियां बेचने शहर जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने कल का अभ्यास पूरा कर लिया। अब हम करेंगे आज का अभ्यास। तो बच्चों आज हम करेंगे एक छोटी सी कहानी जो कि यहाँ पे हमें रिक्त स्थान के रूप में दी गई है और कोष्ठ में बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को छांट करके हम इस कहानी को पूरी करेंगे। तो चलिए बच्चों हम कहानी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, चलिए जिसको हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लिख करके यहाँ पे उसको पूरी करेंगे। तो कहानी को हम पहले पढ़ेंगे। हमारा अगला अभ्यास है व्याकरण से। कहानी पूरी करो, कहानी पूरी करो। तो बच्चों हम इस कहानी को पूरी करेंगे। आज हम पुनरावृत्ति में इस कहानी को पूरी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में से शब्दों को ढूंढ करके हमें कहानी पूरी करनी है। तो हमारे पास यहाँ बॉक्स में है, पहले हमारे पास है चोंच। इस बॉक्स में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है च, च पे ओ की मात्रा चोंच, चोंच। दूसरा शब्द है लोमड़ी, ल पे ओ की मात्रा लो मड़ी, लोमड़ी। लोमड़ी के बाद है कौवा, क पे ओ की मात्रा कौ आ, कौवा। फिर है रोटी, र पे ओ की मात्रा रो, ट पे बड़ी की मात्रा टी, रोटी। फिर है पेड़, पेड़, प पे ए की मात्रा पेड़, पेड़। उसके बाद है डाल, डाल, ड पे आ की मात्रा डा और ल डाल। तो बच्चों यहाँ पे कहानी, चलिए इस कहानी को पहले हम एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे और इसे पूरी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो कहानी है वो है एक दिन एक डैश को कहीं से एक डैश का टुकड़ा मिला। उसके बाद है वह उसे अपनी डैश में लेकर डैश की डैश पर बैठ गया या डैश की डैश पर जा बैठा। तभी एक डैश उधर से आ गई। उसने कौवे की डैश में डैश का टुकड़ा देखा तो उसे पाने का उपाय सोचने लगा। तो चलिए हम पहले इसे लिखते हैं फिर पढ़ते हैं, लिख करके फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी कहानी है। एक दिन एक डैश को कहीं से एक डैश का
टुकड़ा टुकड़ा मिला, मिला। उसके बाद है वह उस से उस अपनी डैश में लेकर डैश में लेकर डैश की डैश पर बैठा। व पे ए की मात्रा, ह पे आ की मात्रा, बैठा। उसके बाद तभी एक डैश उधर से आ गई। उसके बाद उसने कौवे कौवा की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। रोटी का टुकड़ा देखा तो उसे पाने का उपाय सोचने लगी। उसने डैश से कहा तुम या तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है। कोई गाने कोई डैश गाने के लिए जैसे कि कोई गाना तो सुनाओ। कोई डैश तो सुनाओ। तो बच्चों चलिए पहले हम इतनी कहानी पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है बच्चों जो अभी पूरी नहीं हुई है। हम इसे पहले इतना पूरी कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी को हम पूरी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का विषय है कहानी पूरी करो। और यहाँ पे एक कहानी है जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। चोंच, लोमड़ी, कौवा, रोटी, पेड़, डाल, गाना। तो बच्चों एक दिन
कहीं से, एक दिन एक डैश को कहीं से, किसको बच्चों? एक दिन एक, चोंच को, लोमड़ी को, कौवा को, रोटी को, पेड़ को, डाल को, ये गाना को। तो यहाँ पे आएगा एक दिन एक कौवा, तो हम यहाँ लिखेंगे कौ आ, कौवा। कौवा को कहीं से एक डैश का टुकड़ा मिला, कहीं से एक किसका टुकड़ा मिला? चोंच का, लोमड़ी, रोटी। तो हम यहाँ लिखेंगे रोटी। किसका टुकड़ा मिला? रोटी का टुकड़ा मिला, तो हम यहाँ पे रोटी लिखेंगे। रोटी का टुकड़ा मिला, वह उसे अपनी डैश में लेकर, वह उसे अपनी किसमें पकड़ेगा? कौवा रोटी के टुकड़े में किसमें से पकड़ेगा? अपनी चोंच से पकड़ेगा। तो यहाँ पे चोंच है, हम यहाँ पे रोटी के नीचे 2 डालेंगे और यहाँ पे चोंच के नीचे हम 3 लिखेंगे और 3 में हम लिखेंगे चोंच, अपनी चोंच। जब कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला, उसने उसे अपनी चोंच में लेकर डैश की डैश पर जा बैठी। चोंच में लेकर डैश, किसकी? यहाँ पे किसकी डैश में जा बैठी? पेड़ की। तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़, पेड़, पेड़ की डाल। 4 में यहाँ हम लिखेंगे पेड़, 5 में लिखेंगे डाल। तो डाल पर जा बैठी, तभी एक डैश उधर से आ गई। तभी एक क्या आ गई? लोमड़ी आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे लोमड़ी, ल पे ओ की मात्रा, लो मड़ी, लोमड़ी। तो बच्चों इस कहानी में हम किसी शब्द को 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। इस कहानी में हम कुछ शब्दों को 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा अगला शब्द है लोमड़ी। उधर से आ गई, उसने डैश की डैश में रोटी। उसने डैश की किसकी? कौवा। यहाँ हम कौवा लिखेंगे, कौआ, कौवा की, कौवा की किसमें रोटी देखी? चोंच। तो हम यहाँ लिखेंगे चोंच, चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा तो उसे पाने का उपाय सोचने लगी। उसने डैश से कहा, उसने किसने? लोमड़ी ने किससे कहा? लोमड़ी ने कौवे से कहा। किसके चोंच में रोटी थी? कौवे के चोंच में रोटी थी, इसलिए लोमड़ी ने कौवे से कहा। तो यहाँ कौवा लिखेंगे, कौवा से कहा, कौवा से कहा तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है, कोई डैश तो सुनाओ। कोई डैश क्या सुनाएगा? कौवा, कौवा गाना सुनाएगा। तो उसने कहा कोई डैश तो सुनाओ। यहाँ पे हम लिखेंगे गाना, 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 कोई गाना तो सुनाओ। और यह कहते ही जैसे ही कौवे ने मुंह खोला, जैसे ही कौवे ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, क्या हुआ? रोटी उसकी चोंच से नीचे गिर गई। तो बच्चों जितना हमने लिखा है एक बार इसे फिर दोहराते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी लिखेंगे। तो बच्चों चोंच, लोमड़ी, कौवा, रोटी, पेड़, डाल, गाना। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ शब्दों को दोहराया है। हम कुछ शब्दों को हम यहाँ दोबारा भी प्रयोग, कुछ शब्दों का हम यहाँ दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक दिन एक कौवा को कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह उसे अपनी चोंच में लेकर पेड़ की डाल पर जा बैठा। पेड़ की डाल पर जा बैठा। तभी एक लोमड़ी उधर से आ गई। उसने कौवा की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा तो उसे पाने का उपाय सोचने लगी। उसने कौवा से कहा तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है, कोई गाना तो सुनाओ। तो बच्चों यहाँ पे कहानी में
एक दिन एक कौवा, कौवे को कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा वह अपने चोंच में दबाए लेकर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। अब तभी एक लोमड़ी, आप तो जानते ही हो कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। लोमड़ी ने कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देख लिया। फिर उस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए वह उपाय सोचने लगी। तब उसके दिमाग में उपाय आया। वह किसके पास गई? उसने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा तो उसे पाने का उपाय सोचने लगी। उसने कौवे से कहा, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत मीठी है तो फिर या अच्छी है, तो कोई गाना सुनाओ। उसने क्या कहा कि कोई गाना सुनाओ। बच्चों, यह थी हमारी आधी कहानी। अब हम आगे की कहानी लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारी अगली कहानी है, कोई गाना तो सुनाओ। लोमड़ी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा उसकी बातों में आ गया। तो चलिए आगे का कहानी है, डैश के मुंह से डैश के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर डैश के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर डैश उसकी बातों में आ गया। उसके बाद उसने गाना गाने के लिए उसने गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, जैसे ही मुंह खोला वैसे ही डैश का टुकड़ा उसकी डैश से गिर गया। लोमड़ी उसे उठाकर डैश उसे उठाकर भाग गई। डैश देखता ही रह गया। डैश देखता ही रह गया। डैश देखता ही रह गया। तो बच्चों हमारी आगे की कहानी है, डैश के मुंह से अपनी प्रशंसा। किसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनी थी? लोमड़ी के मुंह से। तो हम यहाँ लिखेंगे लोमड़ी। तो बच्चों मैंने आपको कहा है कहानी में हम कुछ शब्दों को बार बार रिपीट कर रहे हैं या दोहरा रहे हैं। तो लोमड़ी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर
डैश उसकी बातों में आ गया। कौन उसकी बातों में आ गया? कौवा। कौवा उसकी बातों में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कौवा उसकी बातों में आ गया। उसने गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला वैसे ही डैश का टुकड़ा। किसका टुकड़ा? रोटी का टुकड़ा। तो हम यहाँ लिखेंगे रो, ट पे बड़ी की मात्रा टी। यहाँ से हम लेंगे रोटी और लिखेंगे रोटी का टुकड़ा उसकी डैश से गिर गया। किससे गिर गया? चोंच से गिर गया। च पे ओ की मात्रा बिंदी, चोंच से गिर गया। डैश उसे उठाकर भाग गया। कौन उसे उठाकर भाग गया? लोमड़ी उसे उठाकर भाग गया। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे लो मड़ी, लोमड़ी। लोमड़ी उसे उठाकर भाग गई। डैश देखता ही रह गया। कौन देखता रह गया? कौवा। तो कौवा देखता ही रह गया। कौआ, कौवा देखता ही रह गया। तो बच्चों इस तरह से हमने इस कहानी को लिख करके पूरा कर लिया। अब बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्योंकि हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। झूठी तारीफ करने वालों से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग झूठी तारीफ करते हैं आपकी, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे लोमड़ी ने किस लिए कौवे की तारीफ की थी? हम सभी जानते हैं कौवे की बोली मीठी नहीं होती है। कौवे की बोली बहुत ही तीखी होती है और कोई भी उसकी बोली नहीं पसंद करता। लेकिन लोमड़ी को उसके बोली से कोई मतलब नहीं था, उसकी आवाज़ से कोई मतलब नहीं था। लोमड़ी को रोटी चाहिए था, इसलिए उसे वह बेवकूफ़ बना करके उसकी रोटी लेकर के भाग जाती है। रोटी लेने के लिए वह उसकी झूठी प्रशंसा करती है। इसीलिए झूठी प्रशंसा करने वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से हमारी आज की यह कहानी यही समाप्त होती है। आप इस कहानी को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।